हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 5 और 6 के बारे में। ठीक है, जो कि नए पैटर्न पर आधारित हमारी प्रश्नावली होने वाली है। तो इसका 5वां सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या पूछा गया है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। उत्तल चतुर्भुज हमें बताना है कि आयत वो है कैसे है। ठीक है, आयत हमारी जो आकृति होती है उसे हमें बताना है कि उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तल बहुभुज क्या होते हैं। वह बहुभुज जिनके विकिरणों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं, उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। ठीक है, और हमें क्या बताना है, उत्तल चतुर्भुज बताना है, मतलब कि 4 भुजाओं का ऐसा हमें बहुभुज बताना है जिसके विकिरणों का कोई भी भाग बहिर्भाग में ना हो, तो वह क्या कहलाएगा, उत्तल चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आयत कैसे एक उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है, तो आयत ये होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो उत्तल चतुर्भुज मतलब कि इसके विकिरण क्या हो सकते हैं, इसके विकिरण ये तो एक तो ये हो सकता है इसका विकिरण, और एक इसका ये हो सकता है विकिरण। आपको पता होगा कि विकिरण इसके क्या है, इसके अंदर ही है, कोई भी विकिरण इसके बहिर्भाग में नहीं है। तो मतलब कि ये क्या है, एक उत्तल चतुर्भुज है। इसके कारण हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका आंसर हम यार हमारे पास हो जाएगा कि इसके विकिरणों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, उत्तल चतुर्भुज कहलाएगा। अगर हमारे पास इसके विकिरणों का मतलब कोई आकृति ऐसी हो जिसके विकिरणों का कोई भी भाग बहिर्भाग में हो, तो वह क्या कहलाएगा, अवतल चतुर्भुज कहलाएगा। ये तो है उत्तल चतुर्भुज, वो क्या कहलाएगा, अवतल कहलाएगा। जैसे कि आपके सामने ये क्या है, एक आकृति है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक चतुर्भुज बना दिया, 1 2 3 4 भुजाओं का। ठीक है, तो इसका ये विकिरण हो सकता है एक तो। ठीक है, तो ये विकिरण क्या है, इसके बहिर्भाग में है। ठीक है, ये विकिरण इसके बहिर्भाग में है, मतलब कि ये क्या है, एक अवतल चतुर्भुज है। और ये हमारी जो आयत की आकृति है, इसमें इसके विकिरण क्या है, इसके अंदर के ही भाग में है, मतलब कि बाहर कोई भी विकिरण नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, एक उत्तल चतुर्भुज कहलाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा कि आयत के सभी विकिरण इसके अंदर ही होते हैं, बहिर्भाग में कोई विकिरण नहीं होता। इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इसके 6ठे क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 3.4 का 6ठा सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। मतलब कि इस त्रिभुज का एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का है। ठीक है, और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, मतलब कि O क्या है, यहाँ पे मध्य बिंदु है इस भुजा का। और बताइए कैसे O बिंदु A B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। मतलब कि हमें बताना है कि जो हमारे पास ये मध्य बिंदु O है, वो A B और C से किस प्रकार समान दूरी पर स्थित है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने कल्पना कर सकते हैं कि ये इन्हें मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम एक और समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस प्रकार से हमने इसकी कल्पना कर ली है, एक और हमने समकोण त्रिभुज की यहाँ पे कल्पना कर ली है। और अब इसे भी मिला देते हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये पूरा एक विकिरण हो गया। अब आपके सामने ये क्या दिखाई दे रहा है कि ये इसे मान लेते हैं डी। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। मतलब कि इसकी एडी जो भुजा है वो किसके समांतर होगी, BC के, और AB भुजा होगी DC के समांतर। मतलब कि यहाँ पे हमने एक समांतर चतुर्भुज की कल्पना कर ली, एक और त्रिभुज की कल्पना कर ली, तो ये पूरा क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो हमारी एडी भुजा है वो किसके समांतर हो जाएगी, एडी हो जाएगी BC के समांतर। ठीक है, और इसी प्रकार से AB समांतर हो जाएगी DC के। ठीक है, ये हमने इसकी कल्पना की है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये भुजाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, और अब आपको पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं, संधिभाजित करते हैं, जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करते हैं। तो मतलब कि एक हमने ये मान लिया समांतर चतुर्भुज है, इसकी हमने एक और त्रिभुज की कल्पना की, तो ये पूरा क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, तो ये इसके विकिरण है यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब कि यहाँ पे ये क्या एक दूसरे को समान भाग में विभाजित करते हैं। मतलब कि AO बराबर हो जाएगा OC के, और BO बराबर हो जाएगा OD के। आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज के विकिरण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, संधिभाजित करते हैं, जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि AD समांतर हो जाएगी BC के, और AB समांतर हो जाएगी DC के। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या एक समांतर चतुर्भुज है, और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकिरण एक दूसरे को क्या करेंगे, संधिभाजित करेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिंदु O है जो है वो बिंदु A B और C से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। बिंदु A B और C से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका 6ठा सवाल, और इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 3.4 यहाँ पे कंप्लीट होती है। प्रश्नावली 3.4 के साथ ही आपका जो पूरा तीसरा अध्याय है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अंदर 3.1 2 3 और 4 थे, इसके सारे के सोल्यूशंस आप सभी को यहाँ पे मिल गए हैं। और इसके बाकी के सोल्यूशंस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने इसका वीडियो के लिंक दे रखे हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे सोल्यूशंस आसानी से मिल जाएंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।